पुर्तगाल की इमिग्रेशन में जैसे जैसे चेंजेस आ रही हैं, जैसे थे कि जी सबसे पहला क्वेश्चन था कि जी अगर हमारे पास पीसीसी का देखिए कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट को अटेंड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अगर दोबारा से बनवाया जाता है तो वो कितना टाइम लेता है। 10 एप्लीकेशन उन्होंने असाइन किया है या 100 असाइन किया है। बाकी लोग जिन्होंने आर्टिकल 88 और 89 में फाइल लॉक करवाई हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग आगे एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स जिनके ऊपर हम बात करेंगे और इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। पुर्तगाल की इमिग्रेशन में जैसे जैसे चेंजेस आ रही हैं, जैसे जैसे उसमें रिफॉर्म्स आ रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है ना इम्प्रूवमेंट हो रही है, वहाँ पे कुछ इश्यूज़ भी देखने को मिल रहे हैं। जिसमें से सबसे बड़ा इशू जो है ना वो ये है कि लोगों को पीसीसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अब उनको ये नहीं समझ आ रही, अगर आपके पास पीसीसी नहीं है तो आप इसके अगेंस्ट में कौन सा दूसरा डॉक्यूमेंट जो है ना वो सब्स्टिट्यूटली सबमिट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1 जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पॉइंट नंबर 2 जिसके ऊपर हम ये डिस्कशन करेंगे कि आपने पुर्तगाल की इमिग्रेशन में अपनी फ़ाइल को लॉक करवाया। अब आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आ गई, बायोमेट्रिक की डेट जिसे कहते हैं। अब जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक की डेट आई है तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हैं, तो आप उसको अपॉइंटमेंट को अटेंड करें तो कैसे अटेंड करें। इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने के अलावा एक प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और लास्ट पे मैं उन लोगों को बताऊंगा कि अगर वो पुर्तगाल में आना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो आके अपनी फ़ाइल को लॉक करवाएं, उनको क्या करना चाहिए। मेरे साथ आप स्टे इन टच रहिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर किया करें मैक्सिमम उन लोगों तक जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आप मुझसे कंटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, आप दोनों अकाउंट को फॉलो कर लें, मुझे कहीं पर भी मैसेज सेंड कर दें। और जब आप मैसेज सेंड करते हैं तो अगर आपकी कोई डिटेल इंक्वायरी होती है तो आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट बुक किया करें। अगर कोई जनरल इंक्वायरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हाईलाइट किया करें। और डिटेल इंक्वायरी के लिए जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। आपकी अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो है ना वो ज़रूर फ़ोन कॉल की जाएगी और आपके साथ मेरी डिस्कशन भी हो जाएगी। और अगर कोई लीगैलिटी से रिलेटेड कोई मैटर है, कोई लीगल टीम से रिलेटेड है तो हम उसको वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं। जो लोग भी पूछ रहे थे कि जी सबसे पहला क्वेश्चन था कि जी अगर हमारे पास पीसीसी का देखिए पीसीसी का जो एक क्राइटेरिया है वो ये है कि अभी जैसे कि डेट्स चल रही हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपकी डेट अगले 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स की ब्रैकेट में आ जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपने पीसीसी का प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। अब यहाँ पे ही मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो लोग भी इंडियन एम्बेसी से एफिलिएटेड हैं या जो लोग भी इंडियन नेशनलिटी के हैं उनको पीसीसी की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। आपको किसी भी चीज़ की स्ट्रेस में परेशानी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक सोल्यूशन अवेलेबल है। वो सोल्यूशन कौन सा है, आपने अपना पीसीसी अप्लाई किया, अब वो जो पीसीसी का टोकन है वो आप अपना सबमिट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट को अटेंड कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि क्या आपको ऑन द स्पॉट आपको टीआरसी कार्ड दे दिया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, ऑन द स्पॉट आपको टीआरसी कार्ड मिलता, उसका भी एक प्रोसेस है। तो जैसे ही आपने अपॉइंटमेंट को अटेंड किया, अपॉइंटमेंट को अटेंड करने के लिए आपके पास जो है वो एक टोकन था, आपने वो सबमिट कर दिया। मीनवाइल जैसे ही आपका पीसीसी आएगा आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो इसी बेस के ऊपर जो है ना वो आप ये भी लेके कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक जो दूसरी चीज़ है वो ये आती है कि इसके बाद का जो पॉइंट है कि जो लोग अभी बायोमेट्रिक को अटेंड कर रहे हैं, अब बायोमेट्रिक को अटेंड करने के दौरान किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट मिस है। अब जो भी डॉक्यूमेंट मिस है सबसे पहले आपने ये एनालाइज़ करना है कि वो डॉक्यूमेंट अगर दोबारा से बनवाया जाता है तो वो कितना टाइम लेता है। अगर तो अपॉइंटमेंट से पहले पहले आप उसको बनवा सकते हैं तो आप बनवा लें, लेकिन अगर आपका टाइम ज़्यादा है तो उसका कोई भी एविडेंस कि आपने इसको रीअप्लाई किया है या आपने इसको अप्लाई किया हुआ है तो वो उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई टोकन कह सकते हैं, कोई रिसिप्ट कह सकते हैं, कोई चीज़ भी कह लें, वो आपने सबमिट करनी है और आप जो है ना वो अपनी अपॉइंटमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कम्प्लीटली सेटल्ड हो जाएगी। अब लास्ट में ये पॉइंट आता है कि जो लोग भी अभी ये देख रहे हैं कि अपॉइंटमेंट चल रही है और उनमें से कुछ लोगों की मिस हो चुकी है, उनको उसमें से कोई टेंशन वाली बात नहीं होती कि बहुत सारी ये मैसेज आते हैं कि जी आप ये कह सकते हैं कि हमसे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स बाद में सबमिट किए उनको ईमेल आ चुकी है, हमें ईमेल नहीं आई। तो ये डिपेंड करता है कि एक तो सेंटर किस सेंटर पे आपने एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, दूसरा ये डिपेंड करता है कि जो एप्लीकेशंस क्यू में लगी होती हैं सपोज टू बी कि हर बंदे को 10 एप्लीकेशन उन्होंने असाइन किया है या 100 असाइन किया है। एक बंदे ने 100 जल्दी कंप्लीट कर लिया और एक बंदे के पास जो है ना वो 100 अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। तो जो बाद वाली थी वो किसी दूसरे के पास गई थी तो उनको पहले आ गई है, लेकिन जो ऑलरेडी दूसरे बंदे के पास एप्लीकेशन है वो अभी तक सेटल नहीं हुई। जैसे ही वो क्यू से क्लियर होती जाएंगी तो आपके पास भी उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी इंक्वायरी आ जाएगी। लास्ट पे मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि अगर जो लोग भी आना चाहते हैं पुर्तगाल में और वो उनको आना चाहिए और किन चीज़ों का हाथ ख्याल रखना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको क्लैरिटी के साथ एक चीज़ बताता हूँ
कि पहली बात तो यह है कि पुर्तगाल में अगर आपने आके नेशनलिटी लेनी है, टीआरसी कार्ड लेना है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि इसके दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पुर्तगाल में डिजिटल नॉमेड वीज़ा के ऊपर अप्लाई करें। डिजिटल नॉमेड के ऊपर अप्लाई करने के बाद आप ज़रूर पुर्तगाल में आएँ और 110% आपको आपका कार्ड भी मिलता है। अगर आप डिजिटल नॉमेड पे आते हैं तो आपको 2 साल के लिए कार्ड मिलता है, और अगर आप डिजिटल नॉमेड के ऊपर आके अपने टैक्स को मेंटेन करते हैं और सारा कुछ करते हैं, तो आपकी जो नेशनलिटी होती है वो भी आपको एज सुन एज़ पॉसिबल दे दी जाती है, लेकिन आपने टैक्सेस को जो है ना वो मेंटेन करना होता है। और बाकी लोग जिन्होंने आर्टिकल 88 और 89 में फाइल करवाई हैं, उनको टीआरसी कार्ड थोड़ा लेट मिल रहा है, लेकिन जो डिजिटल नॉमेड के ऊपर आते हैं उनको विद इन मैक्सिमम जो उसकी ब्रैकेट होती है वो 30 to 40 डेज़ के अंदर अंदर उनको जो है ना वो कार्ड दे दिया जाता है। बहुत भी किसी को डिले किया जाता है तो उसको 2 मंथ्स के अंदर अंदर टीआरसी कार्ड मिल जाता है। अब लास्ट पे एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये मुझसे पूछ रहे थे कि फैमिली अपॉइंटमेंट के बारे में भी आप काइंडली बता दीजिएगा। मैं एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो है, इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें टू दी पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अब फैमिली अपॉइंटमेंट का ये है कि फैमिली अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ओपन है, लेकिन वो किन लोगों के लिए ओपन है? जिन्होंने लायर के थ्रू अपने केसेस को इन्वॉल्व किया हुआ था और वो चला रहे थे केसेस सोलिसिटर के थ्रू। अब वो लोग जो कह रहे थे कि ओपनली हम सबमिट करेंगे, और उनमें से बहुत सारे लोग वो भी हैं जिनकी फैमिली अपॉइंटमेंट वो क्लियर कर रहे हैं, जो ऑलरेडी फैमिली पुर्तगाल के अंदर है और उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, तो सबसे पहले उन लोगों को क्लियर किया जा रहा है। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।